स्टूडेंट, माई सेल्फ प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या किया था? कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम डिस्कस किया था बच्चों कि हमने किया था किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का हम कर्नल या नल स्पेस किसे कहते हैं कि जिन जिन वेक्टर्स की यू के जिन जिन वेक्टर्स की इमेज हमारी अंडर टी जीरो आती है उन्हें हम उनका जो सेट बनाया हमने उसे हम क्या कहा? नल स्पेस कहा। उसकी जो भी डायमेंशन होगी हमने क्या कहा? नलिटी कहा बच्चों। और फिर हमने क्या किया था? रेंज स्पेस किया था। रेंज स्पेस क्या था कि यू के एलिमेंट की जो इमेजेस का सेट बना था उसे हमने क्या कहा था? रेंज स्पेस कहा था। और उसकी जो डायमेंशन है जिसको हमने क्या कहा था? रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा था बच्चों। हमने देखा था कि रेंज जो था वो हमारे वेक्टर स्पेस वी का सबसेट था, सबस्पेस था, और जो कर्नल था वो हमारे यू का सबस्पेस था। उन सब के बाद अब आता हमारे पास नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे? क्या कहता है कि इफ यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, then T from UF to VF is a linear transformation। और T हमारी क्या है? US linear transformation है, उसे हम नॉन सिंगुलर करते हैं। then T is said to be non-singular if and only if, या if बोल दीजिए, if and only if null space of T has zero। ये क्या कहता है कि हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर कहेंगे अगर if and only if मत लीजिए, अगर कह दीजिए कि अगर क्या हो हमारे नल स्पेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो जीरो। नल स्पेस क्या था? नल स्पेस हमारा उन वेक्टर्स का सेट था जिनकी इमेज अंडर टी क्या आ रही थी बच्चों? जीरो आ रही थी। यानी कि हमारा अगर अंडर टी सिर्फ जीरो की इमेज ही जीरो आई, यू में सिर्फ जीरो की इमेज ही अंडर टी अगर जीरो आती है तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिंगुलर कहेंगे। बाकी सभी की इमेज कैसी आनी चाहिए? नॉन जीरो आनी चाहिए बच्चों। तो हम कैसे कहेंगे? हमारी टी ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर कहेंगे। टी हमारी नॉन सिंगुलर हो गई, अब क्या आती है? सिंगुलर। A linear transformation T from UF to VF, or linear transformation T UF से VF is known as singular linear transformation if there exists a U, non-zero U belongs to U such that if there exists at least one U non-zero और जो U से हो such that क्या हो कि T of U क्या आ जाए? जीरो। It means nullity of T nu of T is greater than equal to 1। ये क्या कह रहा है बच्चों कि सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कहेंगे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से भी उसे हम सिंगुलर कहेंगे कब? कि अगर कोई एक ऐसा वेक्टर आ जाए यू में जीरो के अलावा कोई एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर और मिल जाए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो जरूर मिल जाए। कि एक से ज्यादा मिल जाए तो भी ठीक बात है, लेकिन कम से कम एक तो जैसा जरूर मिलना चाहिए जीरो के अलावा जिसकी इमेज भी अंडर टी क्या आती है? जीरो आती है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहेंगे सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब है कि एक तो जीरो और एक यू आ गया बच्चों। जीरो और यू आने का क्या मतलब है कि हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी क्या होगी? वन से ज्यादा, वन या वन से ज्यादा। कि अगर हमें एक एलिमेंट मिलता है तो वन हो जाएगी, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो हमारी नलिटी क्या हो सकती है? एक से ज्यादा। और यहाँ पे हमारी नलिटी क्या होगी? जीरो बच्चों, क्योंकि जीरो वेक्टर स्पेस जो भी होता है, जीरो स्पेस होता है, उसकी जो डायमेंशन होती है जीरो होती है। ये था हमारा नॉन सिंगुलर और सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास 1-1-on-2, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे, on-to लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहेंगे, ये सब के बारे में आता है बच्चों। अब आता हमारे पास 1-1 और इंजेक्टिव बोल देते हैं मुझे, इंजेक्टिव लीनियर। ये क्या कहता है बच्चों, ये एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ T from UF to VF be a linear transformation, then T is said to be 1-1 if T of U1 is equal to T of U2, then U1 is equal to U2, all U1 U2 belongs to, कि आप U1 से U से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए U1 और U2, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। उसे हम क्या कहेंगे, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है तो if T from U to F is a 1-1 linear transformation if and only if n of T, यानी ये कहता है कि T हमारी को U से भी एक 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ या नल स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू 0। ये नल स्पेस बोल दीजिए, आप ऐसे कह दीजिए कि T के कर्नल में सिर्फ और सिर्फ क्या जाना चाहिए, 0 एलिमेंट ही आना चाहिए। इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। अब इफ एंड ओनली की बात आगे बच्चों। इफ एंड ओनली का क्या मतलब है कि अगर हम 1-1 लेके चलेंगे तो हम नलिटी को 0 प्रूव कर देंगे, अगर नलिटी नल स्पेस को 0 लेके चलेंगे तो हम 1-1 प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि हम लेके चलते हैं T को 1-1, T फ्रॉम U over F to V over F is a 1-1 linear transformation। अगर ये हमारी 1-1 linear transformation है तो इसका मतलब क्या हुआ कि T of U1 is equal to T of U2, this implies U1 is equal to, कि अगर हमारा किसी दो की इमेज U के एलिमेंट की इमेज है इक्वल है तो उनके एलिमेंट भी इक्वल ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारा नल स्पेस में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा। तो मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, कोई U उठा लिया मैंने नल स्पेस से। अगर U मैंने नल स्पेस से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया है तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर नल स्पेस से है तो क्या होगा, इसकी इमेज अंडर T क्या आ जाएगी बच्चों, जैसे इसकी इमेज अंडर T 0 आई। अब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, 1-1 है। 1-1 है तो हमारी सिर्फ 0 की इमेज क्या आएगी, 0 आएगी। 0 के अलावा किसी और एलिमेंट की इमेज 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर किसी दो एलिमेंट की इमेज 0 आ गई तो उन दो एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा 1-1 के थ्रू। अगर 1-1 के थ्रू इक्वल होना पड़ेगा यानी 0 इक्वल तो कौन होगा, सिर्फ 0 होगा बच्चों। यानी सिर्फ और सिर्फ 0 की इमेज हमारी आती है ये। तो मैं कैसे लिखता हूँ कि T of U is equal to T of G। क्यों, क्योंकि हमारी अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 0 ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी 0 की इमेज तो डेफिनेटली क्या आती है, 0 ही आती है। तो मैं 0 को T of 0 लिख सकता हूँ। अब क्या आया, T of U is equal to T of 0 और T हमारी कैसी है, 1-1, कि U के किसी दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो उनको भी इक्वल होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि T हमारा कैसा है, 1-1 है। T 1-1 जैसे इमेज इक्वल तो एलिमेंट भी इक्वल। अब U कैसा था, U तो हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था
नल स्पेस से आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, उसी को क्या प्रूव कर दिया, जीरो प्रूव कर दिया बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो नल स्पेस है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट ही है। कि हम कोई भी एलिमेंट उठाया था, अब वो एलिमेंट से जीरो होते नॉन जीरो हमें नहीं पता था, हमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था, हमने प्रूव कर दिया वो जीरो ही होगा और कोई चॉइस नहीं है उसके पास, यानी कि हमारा नल स्पेस कैसा आ गया, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सफिशिएंट कंडीशन। अब मैं क्या प्रूव करना है, मैं नल स्पेस को जीरो लेके चलता हूँ कि मेरा नल स्पेस क्या है, जीरो स्पेस है। अब मुझे प्रूव करना है टी को क्या, 1 1 प्रूव करना है। क्या है, मैंने मान लिया कि मेरे नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है। नाउ हमें उन्होंने प्रूव करना है फॉर ऑल u1, u2 बिलोंग्स टू u, लेट t of u1 is equal to t of। अगर हमें उन्होंने प्रूव करना, क्या करना पड़ेगा, हमने इन दोनों की इमेज इक्वल ले ली, जैसे इमेज इक्वल होंगी हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए बच्चों कि t of u1 इक्वल टू t of u2 है, इसको इस तरफ ले आइए कि t of u1 माइनस t of u2 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। अब t में क्या हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर t हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगी, t ऑफ a माइनस b क्या हो जाएगा, t ऑफ u1 माइनस 0। क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या देती, अलग अलग हो जाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर t ऑफ u1 माइनस u2 क्या आ गया, 0, यानी कि u1 भी u से था, u2 भी u से था, तो u1 माइनस u2 कहां से आएगा, u से आएगा। और u1 माइनस u2 एक u का एलिमेंट है जिसकी इमेज अंडर t क्या आ गई, 0। तो u के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर t क्या जाती है बच्चों, 0 जाती है, तो वो कहां जाएंगे, हमारे नल स्पेस में जाएंगे। यानी कि यहां से मतलब क्या है कि u1 माइनस u2 हमारा कहां चला गया, नल स्पेस में चला गया। जैसे ही u1 माइनस u2 हमारा नल स्पेस हो गया, हमारे नल स्पेस में क्या था, जीरो स्पेस था, यानी कि हमारे नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो क्या बच्चों, 0 है। यानी कि u1 माइनस u2 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा अगर ये नल स्पेस में है तो। दिस इंप्लाइज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा क्या, u1 इज इक्वल टू, हम क्या लेके चले थे, हम u के कोई दो एलिमेंट लेके चले जिनकी इमेज इक्वल थी, हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि यहां से हमारा प्रूव हो गया कि तो हमारी t है वो कैसी है, 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये था हमारा प्रूफ कि अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगी तो हम प्रूव कर देंगे कि हमारी एंटी यानी नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा, और अगर हमारी नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आता है तो हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी बच्चों। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि मान लीजिए टी तो हमारी कैसी होगी, 1 1 है। अब क्या कहता है ये कि इफ t is t from u to v, uf to vf is a 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारी कैसी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और 1 1 भी है। देन डायमेंशन ऑफ u इज लेस देन डायमेंशन ऑफ v होगा बच्चों। अब हमें प्रूव करना है कि अगर हमारी t कैसी है, 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारी u का डायमेंशन v से लेस होगा बच्चों। कैसे देखते हैं। अब हमने बोल दिया एज t इज ए 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर t हमारी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अभी हमने प्रूव किया है, अगर t हमारी 1 1 है तो हमारे नल स्पेस ऑफ t में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 0 एलिमेंट आएगा। यानी कि हमारे t की नलिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ बाय रैंक नलिटी थ्योरम, अब हमें रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम हमें कहती है कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। कि हमारा रैंक ऑफ t नलिटी ऑफ t क्या है, डायमेंशन ऑफ u के बराबर होगा। क्योंकि हमारे नल स्पेस में सिर्फ 0 एलिमेंट है तो हमारी नलिटी ऑफ t तो क्या हो गई, 0। जैसे ही हमारी नलिटी ऑफ t 0 हुई, यहां से हमारे पास क्या आ गया, रैंक ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u।
हमने प्रूव कर दिया कि हमारा रैंक क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल आएगा। बट लेकिन जो हमारा आरटी था, रेंज स्पेस था, इज द सब स्पेस ऑफ वी। कल हमने प्रूव किया था बच्चों कि हमारा जो आरटी था वो तो हमारे वी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बन रहा था। अगर ये इसका सबस्पेस है तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से लेस आएगा, यानी कि रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ आरटी क्या जाता है, रैंक, यानी कि रैंक ऑफ टी क्या आएगा, लेस देन आएगा डायमेंशन ऑफ वी से। और यहां पे हमने क्या प्रूव कर दिया था कि रैंक टी किसी इक्वल है डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ यू क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा हमारे डायमेंशन ऑफ वी से। यानी कि जब जब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u से v 1:1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तब तब हमारे u का डायमेंशन v के डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, अब देखिए हमने 1:1 लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया, यानी जब जब ये ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा। कंट्रापोजिटिव पढ़िए, नेगेशन पढ़िए इसका, कि जब जब ये ट्रू नहीं होगा ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। यानी कि जब जब हमारी u की डायमेंशन v के डायमेंशन के ज्यादा हो जाएगी तब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी 1:1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये थे हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम या रिजल्ट बोल दीजिए, बहुत यूजफुल रिजल्ट है ये। अभी क्या कहता है कि अगर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1:1 नहीं है तो ये क्या कहता है, इफ टी फ्रॉम UF to VF is not a 1:1 linear transformation, then T is said to be many one linear transformation, many one linear transformation। अब मैनी वन का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी इमेज क्या आ सकती है, सेम आ सकती हैं। यानी कि अब क्या होगा, अब हमारी नलिटी 0 नहीं होगी बच्चों, कि नलिटी ऑफ टी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या उससे बड़ी भी हो सकती है हमारी नलिटी, क्योंकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1:1 ही है। जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 1:1 थी तब तो हमने क्या कह दिया था कि नलिटी क्या थी, 1 से बोल दीजिए, अगर 0 के इक्वल होगी नलिटी तो हमारी 1:1 ही हो जाएगी। फिर तो अब 1:1 नहीं है, 1:1 नहीं है तो कम से कम नलिटी क्या आना पड़ेगा, 1 या उससे ज्यादा। इनकी एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं हमारे पास जिनकी इमेज सेम यानी कि 0 आ सकती है, तो हमारी नलिटी क्या होगी, एक से ज्यादा होगी बच्चों। अब क्या आते हैं हमारे पास बच्चों, अब आता है हमारे पास ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू बोल दीजिए या फिर सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों टू ये करेंगे हम कि अगर T from UF to VF be a linear transformation, then T is said to be onto linear transformation if rank of range space of T is equal to, ये क्या कहता है बच्चों कि टी हमारी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसे हम ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, जब हमारा रेंज स्पेस क्या आ जाए, हमारे वेक्टर स्पेस वी के इक्वल आ जाए। कल हमने देखा था कि जो भी हमारा रेंज स्पेस था, ये अगर हमारा वेक्टर स्पेस वी है तो रेंज स्पेस हमारा क्या आ रहा था, आर टी, ये क्या था, इमेजेस का सेट था, इमेजेस ऑफ यू अंडर टी, इसमें सारी इमेजेस जनरेट देखी। मैंने बताया था बच्चों आपको कि अगर हमारी इमेजेस का सेट कंप्लीटली वी के इक्वल हो जाता है, हमारा अगर ये रेंज सेट इसके इक्वल हो जाता है तब हमारी रेंज, जब हम हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेंगे, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और जब हमारा ये इसका सबसेट रहेगा तब तब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू नहीं होगी, वो हमारी इनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यानी कि मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, यानी कि टी इज ए सर्जेक्टिव ऑन टू बोल दीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ
RT is equal to VF, where V/F is a finite dimensional वेक्टर स्पेस। अगर हमारा V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और हमारा RT क्या है, V के इक्वल आ जाता है हमारा RT रेंज स्पेस, तब हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। यानी कि इसके लिए हमारे पास ये रेंज स्पेस V के इक्वल होना चाहिए। अब आती है हमारे पास बच्चों कि इफ T इज एन onto linear transformation, then dimension of U is less than dimension of, greater than equal to dimension of। अब ये कहता है बच्चों कि अगर T हमारी कोई भी onto linear transformation है तो हमारी U की डायमेंशन V की डायमेंशन से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये onto तभी होगी जब हमारी डायमेंशन ऑफ U क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V से बड़ी। कि अगर ये ऑन टू ये कंडीशन होगी और ये कंडीशन नहीं हो रही है, सबसे जरूरी कंडीशन है ये ऑन टू के लिए, अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हमारी टी भी ऑन टू नहीं होगी। यानी कि हम क्या करते हैं, टी को ऑन टू लेके चलते हैं बच्चों। एज टी इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी हमारी क्या है, ऑन टू। अगर टी ऑन टू तो हमारा क्या होगा, जो हमारा रेंज स्पेस होगा वो हमारा वेक्टर स्पेस वी के इक्वल होगा। अब क्या आता है, नाउ by rank nullity theorem, rank nullity theorem से क्या होगा कि rank of t plus nullity of t is equal to dimension of u आ जाएगा बच्चों। यहां से क्या आ जाएगा, हमारा रैंक टी किसी इक्वल है, रेंज स्पेस v की इक्वल, दोनों डायमेंशन क्या होगा, इक्वल, यानी कि रैंक टी क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ v की इक्वल, यानी ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ v प्लस nullity of t is equal to dimension of u। अब जब हमारी nullity अगर 0 हो गई तो हमारी dimension of v और u क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर हमारी nullity 0 से बड़ी 1 2 3 या कुछ भी हुई तब हमारा dimension of v क्या हो जाएगा, dimension of u से लेस। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा कि dimension of v या तो लेस होगा या इक्वल टू किससे, dimension of, यानी जब हमारी टी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो हमारे v का डायमेंशन कम होगा किससे, u के डायमेंशन से, या वैसे भी कहते हैं u का डायमेंशन ज्यादा होगा या बराबर होगा किससे, v के डायमेंशन से। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये तो होनी चाहिए अगर हमारी टी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब क्या आता है कि अगर हमारी टी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो हमारी टी क्या होगी, ये कहता है कि इफ T from UF to VF is not on to linear transformation, then T is said to be अगर ऑन टू नहीं है तो क्या कहेंगे हम इसे, इनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू नहीं है तो क्या कहेंगे उसको हम, इनटू। और अगर इनटू होगी इट मींस T is इनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली कब होगी, अगर हमारे क्या जाए रैंक ऑफ टी लेस देन आ जाए डायमेंशन ऑफ वी। यानी कि या तो हमारा रैंक डायमेंशन ऑफ वी से इक्वल आ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज स्पेस है वो क्या हो जाए, प्रॉपर सिर्फ सब स्पेस बन जाए, v के इक्वल ना हो। अगर ये v के इक्वल होगा तो हमारी ऑन टू हो जाएगी, और जब ये हमारा v के इक्वल नहीं होगा यानी कि इसकी डायमेंशन इससे लेस आएगी तब तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, इनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये था हमारा ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब हमने 1 1 भी पढ़ दिया, ऑन टू भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं कि 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करते हैं, 1 1 ऑन टू लीनियर कि 1 1 ऑन टू, और या हम उसे कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप 1 1 ऑन टू बोल दीजिए या बाइजेक्टिव बोल दीजिए या फिर इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हैं। यानी कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from UF to VF is said to be
बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ अगर क्या हो फर्स्ट टी इज 1 वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि उसकी नल स्पेस में सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए टी इज ऑन टू का क्या मतलब है कि उसका रेंज स्पेस जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट हमारे वी के इक्वल होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या कहेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि हमारे नल स्पेस में 0 एलिमेंट होना चाहिए और हमारा रेंज स्पेस कंप्लीट है वी के इक्वल होना चाहिए, तब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। अब अगर बाइजेक्टिव है तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि इफ टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ इज ए बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन then dimension of u is equal to dimension of v। तो हमारे u और v का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। क्यों, देखिए सिंस t इज बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, t 1 है, दिस इंप्लाइज t इज t 1 का मतलब क्या हो जाएगा, टी अगर 1 होता है नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि डायमेंशन ऑफ यू है वो क्या होगा, लेस होगा हमारे डायमेंशन ऑफ। अगर टी बाइजेक्टिव है 1 के साथ साथ कैसे होगी, टी ऑन टू भी होगी। अगर टी ऑन टू है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या थी बच्चों कि डायमेंशन ऑफ वी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन। अब ये 1 भी है ऑन टू भी है, यानी ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है, ये कंडीशन भी होल्ड हो रही है। अगर ये दोनों बातें इकट्ठी हो रही हैं, यानी u की डायमेंशन v से लेस देन इक्वल टू है, v की डायमेंशन u से लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कोई किसी से लेस नहीं है कि दोनों की डायमेंशन क्या है, इक्वल है बच्चों। यानी क्या प्रूव होगा कि डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ v है बच्चों। अगर डायमेंशन ऑफ u v के इक्वल आ गया तो हमारी क्या आ जाएगी, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें u और v का डायमेंशन इक्वल है तो क्या होगी बच्चों 1 ऑन टू लीनियर। अगर 1 ऑन टू सॉरी बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, ये ध्यान रहे बच्चों कि अगर t हमारा बाइजेक्टिव था तो क्या था, डायमेंशन ऑफ u और डायमेंशन ऑफ v इक्वल थे। अगर किसी दो का डायमेंशन इक्वल है तब जरूरी नहीं यानी बाइजेक्टिव हो, हाँ ये है तो ये होगी, और जब ये नहीं होगी, ये नेसेसरी कंडीशन इसलिए है कि नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारी बाइजेक्टिव भी नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये अगर हो गई, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अगर हो गया तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बाइजेक्टिव है। उसके लिए तो उसे 1 और 1 भी होना पड़ेगा। कैसे हमारी बहुत सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं जिसमें u और v का डायमेंशन सेम तो हो लेकिन वो 1 और 1 ना हो। अब क्या आता है कि a linear transformation t from uf to vf is said to be invertible if t is bijective। अगर t हमारी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तभी हम कह सकते हैं कि टी हमारी क्या है, इन्वर्टिबल। यानी कि इन्वर्टिबल होने के लिए क्या जरूरी है, अगर हमारी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 है, हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू है, 1 और 1 दोनों अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तभी हम कहेंगे कि हमारी टी कैसी है, इन्वर्टिबल। अब अगर हमारी टी हमारी 1 और 1 हो जाती है, इन्वर्टिबल हो जाती है, तब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे इन्वर्स निकालेंगे हम। अब आता है इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल हो जाए तो हम उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे कि इफ t from uf to vf is a linear transformation then inverse of t is t inverse। अगर t हमारी u से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, v से u। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा v से u पे such that कैसी कि t of v
इज इक्वल टू क्या होगा, u होगा वेन एवर टी ऑफ यू इज इक्वल टू, कि टी तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसकी हमें इनवर्स निकालना है, तो टी में जब जब टी यू इज इक्वल टू वी होगा, किसी यू की इमेज वी आएगी, तो इस वी की इनवर्स इमेज यहाँ पे आएगा, इनवर्स इमेज कि इस वी की इनवर्स इमेज क्या आ जाएगी, यू आ जाएगी। यानी जब जब हमारा टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, u बिलोंग टू यू एंड v बिलोंग टू, कि जब जब हमारा t ऑफ u v आएगा तब तो हमारा t इनवर्स v किसके इक्वल हो जाएगा, u के इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि ये इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इनवर्स करते हैं तो वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें ये प्रूव करना है। हमने मान लिया बच्चों प्रूफ कि लेट t from uf to vf is a linear transformation, ये हमारी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड t inverse from vf to uf is the inverse transformation, is the inverse of t, ये हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ t। अगर हम इसको क्या दिखाना है, इनवर्टिबल दिखाना है, तो हम इसके कोई दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी फॉर ऑल v1, v2 बिलोंग्स टू v ओवर है। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके कोई दो एलिमेंट उठाएंगे, एक उठाएंगे हम हमारे फील्ड से अल्फा बिलोंग टू, हमें दिखाना है कि अल्फा v1 प्लस v2 भी क्या चला जाएगा, हमारा t इनवर्स में चला जाएगा, वो तो हमारा सबसे जाएगा। यानी कि हमें क्या दिखाना है कि t ऑफ अल्फा v1 प्लस v2 क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, ये हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाएगी। अगर v1 v2 किससे हैं, v से हैं, इसमें से उठाया मैंने कि t इनवर्स हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, v1 v2 इसमें से, देन क्या हो जाएगा कि t इनवर्स v1 इज इक्वल टू u1 वेन एवर t ऑफ u1 इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा t इनवर्स v2 इज इक्वल टू u2 वेन एवर t ऑफ u2 इज इक्वल टू। अगर ये दो हमारे v से हैं अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इनवर्स है, तो t इनवर्स u1 की इमेज क्या आएगी, u1, t इनवर्स u2 की इमेज क्या आएगी, u2 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या लेना है कि अल्फा v1 प्लस है v2, अल्फा, अभी देखिए बच्चों कि t ऑफ u1 v1 है, t ऑफ u2 v2 है, यानी कि अगर मैं t अप्लाई करता हूं, सॉरी t इनवर्स अप्लाई करता हूं अल्फा v1 प्लस v2 पे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा अल्फा u1 प्लस, कैसे कि हमारा क्या था u1 प्लस u2 क्या था कि अल्फा अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं कि t इनवर्स क्या हमारा, t इनवर्स हमारा v के एलिमेंट को किस पे भेज देता है, u के एलिमेंट पे, जब जब पहले हम इसकी इमेज निकाल के दिखाए, चलो नाउ यहां तक आ गए। नाउ t ऑफ अल्फा u1 प्लस u2, अब t तो हमारी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। अब t ऑफ u1 क्या है v1, t ऑफ u2 क्या है v2, ये क्या आ जाएगा हमारा अल्फा v1 प्लस। अब देखिए हमारी इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन थी कि जब जब हमारा tu इज इक्वल टू v होगा तो t इनवर्स v क्या हो जाएगा, u के इक्वल, यानी अब ये क्या है, t ऑफ u इज इक्वल टू v है, देन t इनवर्स v अल्फा v1 प्लस v2 किसके इक्वल हो जाएगा, u के इक्वल हो जाएगा। ऐसे डिफाइन था हमारी इनवर्स कि जब जब हमारी किसी u की इमेज v है अंडर t, u की इमेज v आ गई अंडर t, तो इनवर्स इमेज जो t की आएगी, v की आएगी, वो क्या आ जाएगी u।
अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अल्फा u1 की वैल्यू क्या है बच्चों, u1 की वैल्यू t इनवर्स v1 और u2 की वैल्यू क्या है t इनवर्स, यानी हमने क्या लिया t इनवर्स अल्फा v1 प्लस v2 लिया, फिर क्या कर दिया कि अल्फा इंटू t इनवर्स v1 प्लस t इनवर्स v2, यानी इसने हमारी इसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि t इनवर्स इज आल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनवर्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम करेंगे वो भी हमारी क्या बनेगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा बच्चों। दूर से अब क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है कि टी हमारी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पी एन आर से पी एन आर, पी एन आर हमारा वेक्टर स्पेस होता है बच्चों उन सभी पॉलिनोमियल्स का जिसकी डिग्री क्या होती है एन होती है। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऐसे डिफाइन की हुई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि टी ऑफ ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स एन कोई पॉलिनोमियल पी एन आर से, इसकी इमेज क्या आती है ए एन प्लस ए एन माइनस वन, कोएफिशिएंट्स रिवर्स कर दिए ए एन माइनस वन एक्स ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर ए वन और ये इसकी इमेज दे। हमें देखना है चेक करना है कि टी वन बनेगी टी वन टू बनेगी टी सिंगुलर होगी या टी नॉन सिंगुलर होगी, ये सब हमें चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं वन वन बच्चों, वन वन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास नल स्पेस में क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं बच्चों कि नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी में क्या आ जाएंगे, इसमें वो सारी पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे बच्चों, वो सारी पॉलिनोमियल्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स सच दैट कि उनकी इमेज अंडर टी क्या आ जाए जीरो, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स, क्या इसमें वो सारी पॉलिनोमियल आ जाएंगी जिनकी इमेज इसी सारी पॉलिनोमियल पी एन आर से जिनकी इमेज अंडर टी क्या आ जाएगी। अगर मैं इसकी इमेज की बात करता हूं तो इसकी इमेज मेरे पास क्या आएगी ए एन माइनस वन एक्स ए एन माइनस टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स की एन माइनस वन प्लस ए नॉट एक्स की एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो यानी कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या मतलब जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स के जीरो इंटू एक्स बाय जीरो इंटू एक्स पावर। तो जैसे हम यहाँ से कम इक्वल कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म को, एक्स की टर्म से एक्स वाई टर्म को, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू अप टू ए वन और ए नॉट, ये सभी क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे, यानी कि इसमें वो सारी पॉलिनोमियल्स आ जाएंगी जिनके लिए ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन सभी क्या आएंगे जीरो, यानी कि ए नॉट ए वन ए एन सभी जीरो, यानी कि हमारी एन टी में क्या आया कुछ भी नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आई जीरो पॉलिनोमियल आई। और अगर हमारी एन टी में सिर्फ और सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल है तो हमारी टी कैसी हो जाएगी वन हो जाएगी। जैसे हमारी एन टी में जीरो आई, एन टी में जीरो आई तो हम ऐसे कहते हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ यू। तो रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा हमें नहीं पता, नलिटी ऑफ टी अब कितना आ गया, नलिटी ऑफ टी क्या आ जाएगी यहाँ से अब जीरो, डायमेंशन ऑफ यू कितनी है एन प्लस, यानी कि रैंक ऑफ टी कितना आ गया एन प्लस वन, एन प्लस वन, यानी कि डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ वी इक्वल आ गई, तो हमारी टी क्या आ गया ऑन टू भी हो जाएगा बच्चों, ऑन टू भी हो जाएगा। अगर टी अगर अब सिर्फ जीरो एलिमेंट आया है तो हमारी टी सिंगुलर होगी और सॉरी नॉन सिंगुलर होगी और सिंगुलर नहीं। ये इतना आसान क्वेश्चन था आपको, जो आपने सिर्फ ये चेक करना था कि एन टी हमारे जीरो एलिमेंट आता है या नहीं आता। आपके पास दो तरीके हैं, अगर आपको किसी को वन वन या ऑन टू चेक करना है तो या तो आप सिर्फ पहले वन वन चेक कर लीजिए फिर रैंक नलिटी थ्योरम लगा लीजिए, या पहले आप ऑन टू चेक कर लीजिए। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में मैं आर एन टी हो जाए पहले आर टी निकालता हूं। आर टी हमारे क्या था बच्चों रेंज स्पेस, हमें पता है कि जो हमारा रेंज स्पेस होता है वो क्या होता है लीनियर स्पैन में होता है एक सेट की, किस सेट की, जो हमारी यू की बेसिस की इमेजेस हों, कि हमारी यू की बेसिस क्या है पी एन आर हमारा सेट है वेक्टर स्पेस है, इसकी बेसिस क्या होगी वन एक्स एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर, अगर ये हमारी इसकी बेसिस है तो हमारा आर टी क्या आ जाएगा, इनकी इमेजेस टी ऑफ वन टी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने कर रखा है बच्चों टी ऑफ एक्स की पावर। आर टी हमारा क्या होगा
कि जो इनकी इमेजेस से, बेसिस की इमेजेस से जो सेट स्पेन होगा वही हमारा क्या होगा, RT होगा। यानी कि ये क्या जाएगा, लीनियर स्पेन होगा। अब T(1) की अगर इमेज निकालनी है यहाँ से, T(1) का मतलब क्या है कि मैं A1 A2 N को सभी को 0 रखूं और सिर्फ A0 को क्या रखूं 1, तो मेरी क्या आ जाएगी T(1), यानी कि सिर्फ A0 को 1 बाकी सभी 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगी इमेज X की है। नाउ अब हम निकालनी है X की इमेज। यहाँ से X की इमेज आपको क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ A1 को तो 1 रखूं बाकी सभी को 0, यानी कि सिर्फ A1 को 1 बाकी सबको 0। यहाँ से आ जाएगी मेरी इमेज xn-, इसी तरह इसकी इमेज आ जाएगी xn-2 अप टू सो ऑन। इसकी इमेज क्या आएगी x की, यानी कि an को 1 रखना पड़ेगा बाकी सभी को 0, यानी कि an को 1 रखो बाकी सबको 0, तो ये आ जाएगा। यानी कि हमारे सेट में कैसे एलिमेंट है 1x x² x³ अप टू सो ऑन x टू द पावर। ये तो हमारी क्या थी, बेसिक जो थी हमारी, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और RT हमारा क्या हो रहा है, तो इससे स्पेन भी हो रहा है, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी RT की भी क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी ये सेट। अगर ये हमारी RT की बेसिस बन गया तो हमारी रैंक ऑफ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक कितना आ जाएगा n+1। जैसे ही हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का हमें रैंक पता चल गया, रैंक n+1 जो हमारे डायमेंशन ऑफ इक्वल है, यानी कि हमारे RT क्या आ गया, PNRE आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो हम RT ऑन टू गया। जैसे ही हमें RT पता चल गया फिर से हम रैंक नलिटी थ्योरम लगाएंगे, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u n के n+1। अब हमारी रैंक ऑफ कितना आ जाएगा n+1 प्लस न्यू इंटू टी इज इक्वल टू n+1, यानी कि यहाँ से हमारा न्यू इंटू टी क्या जाएगा, नलिटी 0 होने का मतलब क्या है कि नल सिर्फ और सिर्फ कैसा है 0 एलिमेंट है, तो हमारा T(1) हो जाएगा। जैसे T(1) हुआ तो T कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर नहीं होगा। ये आपके पास तरीका बच्चों कि अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है 1 चेक करना है, तो अब या तो उसकी नल स्पेस को निकाल लीजिए या आप उसके रेंज स्पेस को निकाल लीजिए, किसी में से दोनों को एक रखिए और हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है बच्चों कि आप नल स्पेस निकालते हैं या रेंज स्पेस। हो सकता है किसी में आपको नल स्पेस निकालने में दिक्कत आ जाती हो, उसमें आप रेंज स्पेस निकाल लीजिए। हो सकता है किसी में आपको रेंज स्पेस दिक्कत आए, उसमें आप नल स्पेस निकाल लीजिए और अपने आंसर को निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसको ध्यान से करेंगे बच्चों। थैंक यू।